एपिसोड की स्टार्टिंग पे लोएस बोलता है, हाँ ये सब सच है, लोपेज ओपेरा हाउस के सारे गाने। मुझे कभी भी डाउट नहीं हुआ था कि काउंट लोपेज उनको कंपोज नहीं किए होंगे। एक नया लड़का बोलता है, हम सभी उनके अंडर हमेशा अनफेयर तरीके से ट्रीट किया जाते थे क्योंकि हम सभी यही बिलीव कर रहे थे कि वो सारे अमेजिंग सॉन्ग्स उन्होंने क्रिएट किए होंगे। लॉरेलाई बोलता है, फिर हमें पता चलता है कि असली कंपोजर कौन है। रोमन हैरान होते हुए बोलते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि कौन है असली कंपोजर? रूबिन बोलता है, वो एरियाना लोपेज है। लोइस स्माइल करते हुए बोलते हैं, हाँ। फिर हमें पता चलता है हम सभी लेडी एरियाना के सॉन्ग्स को परफॉर्म कर रहे थे। लॉरेलाई भी बोलता है, उन्होंने अपने कंपोज वाली स्किल को हमें प्रूव किए हैं। उसको समझने के बाद हम सभी ने लेडी एरियाना को ही हमारे मास्टर के रूप में एक्सेप्ट कर लिए थे। रोमन परेशान होते हुए उन सभी से पूछते, तो आप सभी यही बोल रहे हैं कि काउंट लोपेज ने एक भी सॉन्ग खुद से कंपोज नहीं किए थे? जितने भी सॉन्ग्स को उन्होंने रिलीज किए थे उनमें से एक भी उनका नहीं है? सभी हाँ में सर हिला देते हैं। एडवर्ड एरियाना से बोलता है, इन्वेस्टिगेशन कैसा चल रहा है? जैसा तुमने मुझसे करने के लिए कहा था मैंने वैसा ही किया है। मैंने उनसे ये कहा है कि मैं ये स्कोर ब्लैक मार्केट में किसी अनजान से लिया हूँ। एरियाना बोलते, बहुत बढ़िया, अब सभी को पता चलेगा कि कैसे तुम एक थीव की तरह दूसरों की क्रेडिट को ले लेते हो। एडवर्ड गुस्सा से बोलता है, तुम स्कैमर कहीं की, तुम लोपेज ओपेरा हाउस के नाम पे कीचड़ कैसे डाल सकती हो? एरियाना हाथ टेबल में पटकते हुए गुस्से से बोलती है, मैं वो नहीं हूँ जिसने ऐसा किया है। ये सब तुम्हारे काम की वजह से हुआ है। तुमने नोबल प्राइड और हॉनर को बर्बाद कर दिए हो। जितने भी वैल्यूज ग्रैंडफादर ने गेन किए थे वो तुम हो जिसने हमारे फैमिली नेम को कचरे में लेके गया है। एडवर्ड चिल्ला के बोलता है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ कि तुम अपने बड़े भाई से ऐसे बात कर रही हो? हाँ, वो स्कोर को तुमने उस सीक्रेट हाइडिंग प्लेस में रखा था, क्यों है ना? एरियाना वहाँ से जाते हुए बोलती, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, जैसे कि तुम देख सकते हो मुझे बहुत काम करना है। एडवर्ड चिल्ला के बोलते, हिम्मत भी मत करना मुझे यहाँ पे छोड़ के जाने का। एरियाना, लोग आपस में बोलने लगते हैं। एक लेडी दूसरे लेडी से बोलती है, माय गुडनेस, मतलब ये सच में प्लागियरिज्म था। एक और लेडी बोलती है, मतलब वो ओरिजिनल वर्क डचेस एरियाना हैंगरबर्ग ने क्रिएट किया था। उसके साथ वाला आदमी बोलता है, हाँ, इनफैक्ट मैंने ये सुना है कि काउंट लोपेज को कंपोज कैसे किया जाता है वो तक नहीं पता है। कुछ लोग एलिना को घेर के बोलने लगते, मिस एलिने, आपको इसके बारे में पहले से पता था, क्यों है ना? आफ्टर ऑल आप उनके छोटी बहन है, क्यों है ना? एलिना घबराते हुए बोलती, नहीं, ये सच नहीं है। एडवर्ड एक अमेजिंग कंपोजर है। कोई और बोलता है, तो आप एडमिट कर रहे हैं कि उन्होंने प्लागियराइज सॉन्ग को कंपोज किया है? एलिना चौंकते हुए बोलती, क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो। एंड वो चिढ़ते हुए मन में बोलती है, यहाँ ये सब क्या हो रहा है? कोई लेडी पीछे से बोलती है, द म्यूजिक फेस्टिवल जल्दी शुरू होने वाला है एंड लास्ट स्टेज किसी और का नहीं, लेडी एरियाना का है। एलिना हैरान होते हुए मन में बोलती, क्या क्या कहा? स्टेज के सामने बैठे हुए लोग आपस में बोलने लगते, सच बोलूं तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, लोपेज ओपेरा हाउस के सारे सॉन्ग्स डचेस ने क्रिएट किए होंगी। उसके बगल वाली लेडी बोलती है, मुझे लगता है उनके परफॉर्मेंस के बाद ही हम सभी को पता चल जाएगा। तो हम लोग स्टेज पे एक छोटी सी लड़की को जंगल के बीच में खड़े हुए देख पाते हैं एंड उसके पीछे एक स्कैरी मास्क वाला आदमी आ जाता है जिससे वो डर जाती है। सभी ऑडियंस परफॉर्मेंस को देखते हुए टेंस हो जाते हैं। देन वो लड़की कुछ फेरिस के साथ खेलने लगती है एंड रोजालिन गाना गाई जा रही थी। सभी ऑडियंस को यह परफॉर्मेंस बहुत ऑसम लग रहा था। रोजालिन के लास्ट लाइन के साथ कर्टन्स भी नीचे आने लगते हैं एंड एरियाना का परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है। लोग बोलने लगते हैं, क्या ये खत्म हो गया? टाइम इतनी जल्दी कैसे पास हो गया? ऑडियंस में से एक आदमी खड़ा होकर ताली बजाते हुए बोलते, ब्रेवो। एंड सभी लोग तालियां बजाते हुए एरियाना को बोलते, अब यहाँ और कोई डाउट नहीं है कि डचेस ने ही लोपेज ओपेरा हाउस के ट्रू कंपोजर है। ये परफॉर्मेंस बहुत ऑसम है, पूरे परफेक्शन से भरा हुआ था, मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं। एरियाना खुश होते हुए मन में बोलती, तो यहाँ पे ऐसा फील होता है मेरे द्वारा क्रिएट किए गए म्यूजिक को एंजॉय करने के बाद ओवरजॉय ऑडियंस के सामने खड़े होने पे ये एक ऐसी खुशी है जिसको मैं बयां नहीं कर सकती हूँ। ये मेरे रेवेंज की सुकून से भी ज्यादा सुकूनदायक है। तभी एरियाना कुछ नोटिस करती है। दांते को देखते हुए वो मन में बोलती है, मैं सोच रही हूँ आपको मेरा परफॉर्मेंस कैसा लगा होगा? क्या आप मेरे म्यूजिक की वजह से मुझसे पसंद करने लगेंगे? नेक्स्ट सीन में हम लोग किसी को किसी रेस्टोरेंट टाइप एरिया में आते हुए देख पाते हैं। कुछ लोग उस आदमी को देखते हुए बोलने लगते, हे जरा उधर देखना, क्या वो काउंट लोपेज है ना? दूसरा आदमी बोलते, मैं सरप्राइज हूँ, उनके पास अभी भी इतनी हिम्मत है कि वो अपने आप को पब्लिक में शो कर सके। एडवर्ड खुद को छुपाते हुए मन में बोलते, हाँ, वो लोग मुझे कैसे पहचान लिए? मैंने तो अपने फेस को अच्छे से कवर किया है तब भी। देन वो अपने बगल वाले आदमी के हाथ में पकड़ा हुआ न्यूज़पेपर को नोटिस करता है
जहाँ लिखा हुआ था एरियाना हेंगरबर्ग ने पूरे इंपीरियल पैलेस में जादू कर लिया था। एडवर्ड चिढ़ते हुए मन में बोलते, वो बेकार एम्पायर, वो लोग खुद को समझते क्या है, कैसे वो सभी ऐसे न्यूज़ को स्प्रेड कर सकते हैं। हाँ, एक और आदमी एडवर्ड के सामने आके बोलता है, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? एडवर्ड घबराते हुए बोलता है, मैं सर लियोनार्ड से मिलने आया हूँ। एडवर्ड लियोनार्ड से बोलते, प्लीज सर लियोनार्ड, मुझे एक और चांस दे दीजिए। लियोनार्ड बोलता है, अगर मैं ऐसा करूँ तब भी कौन ही ये थीफ के क्रिएट म्यूजिक को अप्रिशिएट करेगा, यहाँ तक कि आपके ऑडियंस यही मानेंगे कि आपने फिर से कहीं से उसको स्टोल किए होंगे। एडवर्ड बोलता है, ये सच है कि एरियाना ने बेसिक स्ट्रक्चर को क्रिएट की थी, बट मैंने उन सॉन्ग्स को परफेक्ट किया हूँ। वो सारे स्कोर मेरे बिना फिनिश नहीं हो सकते थे, तो मैं खुद को कंपोजर क्यों ना बुलाऊं। लियोनार्ड कोल्ड वे में बोलता है, ओह तो आपको नहीं पता, लेडी एरियाना ने लोपेज ओपेरा हाउस के सारे ओरिजिनल वर्जन्स के सॉन्ग्स को रिलीज कर दिए हैं और वो सभी सॉन्ग्स आपके द्वारा परफेक्ट नहीं किया गया है, जो ज़्यादा अच्छा और बेटर था। जब उनमें से अननेसेसरी स्कोर्स को रिमूव किया गया था तब। लियोनार्ड के बगल वाला आदमी बोलता है, मैंने भी ओरिजिनल वर्जन्स को सुना है, मैं खुद सोच रहा हूँ कैसे उन्होंने इतने ब्यूटीफुल सॉन्ग्स में कुछ ऐड किए होंगे। अगर आप उनमें इंटरफेयर नहीं करते तो लोपेज ओपेरा हाउस और भी ज़्यादा फेमस होता। एडवर्ड बस अपना सर नीचे करके चिढ़े जा रहा था। लियोनार्ड बोलता है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कल तक मेरे मनी को मुझे रीपे कर दीजिएगा, आज के इंटरेस्ट को इंक्लूड करके, टोटल 480 मिलियन कैडिना। एडवर्ड हैरान होते हुए बोलता है, क्या? पर मैंने तो सिर्फ। लियोनार्ड बोलता है, क्या मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि मेरा इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा है? अगर आप कल तक मुझे मेरे अमाउंट को रीपे नहीं किए तो मेरे पास और भी रास्ते हैं मनी कलेक्ट करने का। एडवर्ड परेशान होते हुए मन में बोलता है, अब मैं कहाँ से इतने सारे मनी लेके आऊँगा? अगर पहले की बात होता तो मैं अपने रेपुटेशन को यूज़ करके मनी बोरो कर सकता था, बट अभी मैं इस चैनल पे आप लोगों के द्वारा सजेस्ट की हुई मानवा या मांगास को एक्सप्लेन किया करूँगी, तो इसीलिए आपको जो भी मांगा या मानवा का एक्सप्लेनेशन चाहिए उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और भी अच्छे से बताने के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम में जाकर DM कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं, जिससे मुझे उसको ढूंढने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और फिर तो और मैं नहीं पकाते हुए आज की वीडियो को शुरू करती हूँ। नहीं, मेरे पास अभी भी एक चीज़ बचा हुआ है, मेरा नोबिलिटी टाइटल। नेक्स्ट सीन में हम लोग दांते के मैंशन को देख पाते हैं, जहाँ एरियाना बैठ के एक लेटर पढ़ रही थी, जहाँ लिखा हुआ था, जैसा कि आपने हमेशा से कहा था, एडवर्ड लोपेज अपने नोबिलिटी टाइटल को ऑक्शन में सेल करवा रहे हैं। एरियाना बोलती है, ऑफ कोर्स इतने हाई इंटरेस्ट से बचने के लिए लोगों में अब ये कॉमन हो गया है अपने टाइटल को सेल और बाई करना। एंड मन में बोलती है, वो शायद यही सोच रहा होगा कि वो अपने टाइटल को वापस बाई कर लेगा, क्योंकि उसके मर्चेंट वेसल्स के रिटर्न जल्दी ही ड्यू होने वाले हैं। वो खड़े होते हुए बोलती है, वो कितना बेवकूफ़ हो सकता है। एंड मन में बोलती है, अब मुझे उस टाइटल को बाई करना है मेरे ग्रैंडफादर के मनी से, जो उन्होंने मेरे लिए छोड़ के गए थे। एम्पायर के लॉ के नाते अनमैरिड वुमेन प्रॉपर्टी अवॉर्ड नहीं कर सकती है, बट मेरे ग्रैंडफादर ने इंपीरियल बैंक में एक सेफ मेरे लिए प्रिपेयर किए थे, और वो जब मैं अपने सही एज में आ जाऊँगी तो मैं ही उसको ओपन कर सकती हूँ। एडवर्ड ने उस सेफ को मुझसे स्टोर कर लिया था, मेरे ही ब्लड को एज अ इंक इस्तेमाल करके, जब मैं ख़त्म होने जा रही थी। एरियाना धीरे से बोलती है, इस बार मैं उसको ये मनी लेने नहीं दूंगी। नेक्स्ट सीन में हम लोग एरियाना को हॉलवे में से जाते हुए देख पाते हैं। कुछ मेट्स आपस में बात कर रही थी, जिसको एरियाना भी सुनती है। मुझे शायद से कुछ बाय कर लेना चाहिए इससे पहले कि लेट हो जाए। दूसरी मेट बोलती है, तुम्हारा मतलब उस ट्रेडिंग कंपनी के स्टॉक से है ना, वो कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है ना। पहली वाली मेट परेशान होते हुए बोलती है, अगर मैं अपने सेविंग्स को यूज़ की तो मैं कुछ स्टॉक्स को बाई कर सकती हूँ। दूसरी मेट बोलती है, तुमने ना कहा था कि तुम अपने सिस्टर के डाउरी में इस मनी को यूज़ करने वाली हो। पहली वाली मेड बोलती है, हाँ, बट मैं अगर इसमें इन्वेस्ट कर दी और मुझे फ़ायदा हुआ तो मैं उसको और भी अच्छी फैमिली में भेज सकूँगी। एरियाना उन दोनों के पास आके बोलती है, मैं अगर तुम्हारी जगह पे होती तो मैं 3 दिन और वेट कर लेती। वो दोनों एरियाना को देख के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। एरियाना अपनी बात पूरी करते हुए बोलती है, प्राइस अभी बहुत हाई है, 3 दिन वेट करने से ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला है, मैं तुमको यही सजेस्ट करूँगी। वो मेड एक्साइटेड होते हुए बोलती है, अगर आप ऐसा बोलिए तो ठीक है योर ग्रेस, मैं वेट करूँगी। 3 दिन बाद दांते के मैंशन में कोई बोलता है, ये सब क्या है? कोई न्यूज़ को पढ़ते हुए बोलता है, ईस्ट कोस्ट ट्रेडिंग कंपनी के मर्चेंट शिप सी में डूब गया है और शिप में लोड किए गए सारे आइटम मिस्टीरियस तरीके से वैनिश हो गया। वही मेड हैरान होते हुए बोलते हैं, यहाँ सभी यही मान रहे कि ये स्टार्टिंग से ही सेटअप किया गया था। एंड वो मन में बोलते हैं, माय गुडनेस, अगर हर ग्रेस ने मुझे एडवाइस नहीं दिए होते तो मेरा सब
कुछ लॉस्ट हो जाता। नेक्स्ट सीन में हम लोग काउंट लोपेज के मेंशन को देख पाते हैं, जहाँ एडवर्ड ड्रिंक करके मधोश होकर बोलता है, मुझे और ड्रिंक ला कर दो, कोई मुझे आंसर क्यों नहीं दे रहा है? हाँ, एलिना एडवर्ड के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है, एडवर्ड अब हम लोग कैसे क्या करने वाले हैं? एडवर्ड बोलता है, चिल्लाओ ना बंद करो। एलिना तुम्हारी वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा है। एलिना अपने सर पकड़ते हुए मन में बोलती है, कितना बेकार आदमी है। एंड वो बोलती है, चलो हमारे स्टेट के पास चलते हैं। और मन में बोलती है, वो छोटा है बट कंट्री साइड में है, अगर हम लोग टैक्सेस के रेट्स को राइज कर दे तो हम लोग कंफर्टेबली रह सकेंगे। एडवर्ड बोलते, क्या कहा तुमने? हमारा स्टेट? हमारे पास कोई स्टेट नहीं है, मैंने हमारे नोबल के टाइटल को सोल कर दिया है। एलिना गुस्से से बोलती है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्यों है ना, कैसे तुम हमारे इतने वैल्यूएबल टाइटल को सेल कर सकते हो? हाँ, एडवर्ड बॉटल को तोड़ देता है एंड चीखते हुए बोलता है, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, ये सब एरियाना की गलती है, वही है इन सभी मिसफॉर्चून की वजह, सिर्फ फादर ही उसको अच्छे से संभाल सकते थे। एलिना चौंकते हुए बोलती है, ये सब तुम क्या बोले जा रहे हो? एडवर्ड फिर से चीखते हुए बोलते, अपना मुंह बंद करो और मुझे परेशान करना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। कोई डोर पे बैंग करते हुए बोलता है, मिस एलिना, मैं एडोल्फ हूँ। ये सुन के एलिना चिढ़ जाती है। एडवर्ड बोलता है, तुम क्या कर रही हो? जाओ अपने हस्बैंड को लिए डोर ओपन कर दो, जाओ। एडोल्फ बुरी हालत में अंदर आते हुए बोलते है, ओह एलिना, मेरी प्यारी एलिना। एंड मन में बोलता है, मुझे मेरे फैमिली ने घर से कुछ भी ना दे के निकाल दिया है, अब मेरे पास यही होप है कि मैं काउंट के ब्रदर इन लॉ बन जाऊं। एडोल्फ बोलता है, मैं सोच भी नहीं सकता हूं कि कितना हार्ड रहा होगा आपके लिए उस सभी बेकार लोगों के मुंह से वो सब र्यूमर्स की वजह से, इसीलिए मैं यहाँ खुद सब कुछ जानने के लिए आया हूँ। एलिना बोलती है, हाँ, ये बिल्कुल सही है। एडोल्फ बोलते हैं, अभी लेडी एरियाना न्यू टाइटल की ओनर है, जिससे सुन के एलिना शॉक हो जाती है। एंड एडोल्फ अपनी बात पूरी करते हुए बोलता है, मुझे पता है ये बेकार बात है, कैसे एक वुमन टाइटल को रिसीव कर सकती है, क्यों है ना? एडवर्ड चौंकते हुए बोलते है, क्या? एंड दोनों ही भाई बहन चीखते हुए बोलते, द काउंट न्यूइट का टाइटल उस लड़की के पास है, जिससे एडोल्फ शॉक हो जाता है। एलिना परेशान होते हुए बोलती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये सभी चीजें एक साथ कैसे हो सकती है? एंड चिढ़ते हुए मन में बोलती है, मैं पूरे एम्पायर में बेस्ट सोप्रानो बनने वाली थी एंड बहुत ब्यूटीफुल एंड लग्जरियस लाइफ को हाई सोसाइटी में स्पेंड करने वाली थी। एडवर्ड पीछे से होता है, मैं उसके पास जाके अपने टाइटल को उससे वापस ले लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लोग डांटे एंड एरियाना को देख के बोलने लगते हैं, मैंने सुना है ड्यूक डांटे वो पहले पर्सन थे जिन्होंने हर ग्रेस के टैलेंट को नोटिस किए थे एंड उनसे प्यार किए थे। ओह माँ, ये कितना रोमांटिक है ना। एक और लेडी बोलती है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि मैं अपने नेक्स्ट बॉल में उनके फाउंडेशन फेस्टिवल वाले सॉन्ग को यूज़ कर सकती हूँ या नहीं। उसके बगल वाली लेडी बोलती है, मुझे अगर उनसे बात करने का भी मौका मिल जाए तो वो मेरे लिए ऑनर की बात है। तभी कोई एरियाना को पीछे से बुलाता है, जो एडवर्ड होता है। एंड उसको देख के लोग बोलने लगते हैं, ये काउंट लोपेज है ना, वो इंपीरियल पैलेस में कैसे एंटर किए होंगे? कोई और भी बोलता है, मैंने तो ये सुना है कि वो अब और काउंट नहीं है, उन्होंने अपने टाइटल को सोल्ड कर दिया है। एक गार्ड एडवर्ड के पीछे से आके बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए योर ग्रेस, वो मुझे भटका के यहाँ अंदर आ गए हैं और वो यही बोल रहे थे कि वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। एरियाना बोलती है, कोई बात नहीं है। एडवर्ड बोलते हैं, मैंने सुना है कि कैसे तुमने हमारे फैमिली को प्रोटेक्ट किया है। एरियाना, मुझे राहत मिला ये जान के कि कैसे तुमने हमारे टाइटल को गलत हाथों में जाने से बचा लिया है। एरियाना बोलती है, तुम्हारे मुंह से ये सुन के मैं सरप्राइज हूँ, क्योंकि वो तुम ही हो जिसने हमारे टाइटल को सोल्व किया है। एडवर्ड गुस्से से बोलता है, वो इसीलिए कि मुझे बहुत बड़ा अमाउंट में लोन पूरा करना था और मेरे पास इसके सिवा और कोई चॉइस ही नहीं था। वो लोग मुझे धमकी दे रहे थे कि अगर मैं उनको रीपे ना करूँ तो वो मुझे हर्ट करने वाले थे। एरियाना मन में बोलती, इसके लिए तो हमेशा किसी और की ही गलती रहती है। एडवर्ड बोलता है, मुझे माफ कर दो एरियाना। एरियाना बस एडवर्ड की बातें सुने जा रही थी। एडवर्ड बोलते हैं, मैं अगर पहले की बातें याद करूँ तो मुझे इस बात का बहुत रिग्रेट है कि कैसे मैं तुमको ट्रीट किया करता था। प्लीज मुझे एक और चांस दे दो, हम एक फैमिली है, क्यों है ना? ब्लड का रिश्ता इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता है ना। एरियाना एडवर्ड के पीछे किसी को नोटिस करती है, जो एलिना होती है। दांते पीछे से उन सभी को देखे जा रहा था। एरियाना एडवर्ड से बोलती है, एडवर्ड मुझसे माफी मांगने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। एडवर्ड बोलते हैं, तो तुम्हारा शुक्रिया बहन। एरियाना बोलती है, लेकिन मैं चौंक रही हूँ ये देख के कि कैसे तुम इतने चेंज हो सकते हो। जिससे सुन के एडवर्ड एंड एलिना दोनों ही शॉक हो जाते हैं। एरियाना बोलती है, अब मुझसे ये मत बोलना कि मैंने जो काउंट लोपेज को टाइटल को गेन की हूँ वो तुम ऐसे मीठी मीठी बातें करके मुझसे ले सकते हो।
क्योंकि तुम लोग यहाँ तक आ गए हो इसलिए मैं इतने अच्छे से तुम लोगों से बात कर रही हूँ। अब तुम लोग और लोपेज नहीं हो एंड नेचुरली तुम लोग मेरे फैमिली के पार्ट नहीं हो। जिसे सुन के एडवर्ड एंड एरिना दोनों ही घबराने लगते हैं। एरिना बोलती है, तो मुझसे मिलने फिर कभी मत आना। अगर आप लोगों को कोई और भी मानवा का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आपके द्वारा सजेस्ट किए हुए मानवा को एक्सप्लेन कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।